हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपने घरों में सेफ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, आज शायद से 7th और 8 दोनों ही कंबाइंड में हैं। तो व्रत है दोनों ही कंबाइंड में। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट नवरात्रि के टाइम पे कहा था कि मैं जो ये मंदिर है धारी देवी, उससे रिलेटेड आपको जो जो भी कहानी मुझे पता है, जैसी भी हमें अपने बड़ों से पता लगा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने दादी से पूछी है, उन्हें कुछ जो पता था, मतलब अलग अलग तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। मैंने कोई भी गूगल या फिर किसी भी जो नेट वगैरह है वहाँ से कुछ भी ऐसा कोई स्टोरी नहीं वो करी है। मैंने अपनी ही स्टोरी, मतलब जो कि मेरे घर वालों ने, क्योंकि वो यहाँ के निवासी हैं, मैं यहाँ की निवासी हूँ। मुझे जो भी पता है, जो हमारे घर वालों ने हमें बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप सुन रहे हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आपको लाइक करना है अगर आपको पसंद आती है, एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि ऐसे हैं, मतलब जो मैंने अपनी दादी से, कुछ पापा से भी पूछी है। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। काली मठ, जहाँ एक वो भी एक शक्तिपीठ है, वो भी एक धाम है, वो बहुत फेमस है यहाँ। और धारी देवी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि जो मतलब एक परिवार में जैसे कोई जो कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब जैसे कि एक तो मम्मी पापा हो गए, एक उनके 7 ब्रदर्स थे। ऐसा माना जाता है उनके 7 ब्रदर्स थे। और जो माता होती थी, उनके 7 ब्रदर्स थे एंड उनके मम्मी पापा थे। ठीक है। तो और एक वो सिस्टर थी जो कि धारी देवी, मतलब जो भी, मतलब वो बाद में धारी देवी का उन्होंने रूप ले लिया था। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ ऐसे, मतलब वो रोज़, मतलब जिस तरीके से अपना काम वाम करके, जो भी है, जो भी उनका रूटीन होता होता होगा उस टाइम पे, तो वो करके एंड सभी लाइन वाइज लाइन, मतलब पहले तो थे लोग अपनी कुटिया में या फिर जैसे भी मिट्टी के घर होते हैं उनमें ही लोग सोया करते थे। सो उसी में ही सोया करते थे। तो ऐसे ही वो फैमिली मेम्बर्स अपना दिन भर जो भी काम वाम करके, जो भी काम करते थे, मतलब अपना दिहाड़ी, मतलब जो भी अपना खेती बाड़ी का काम करके खाना वाना खा के अपना सो जाते थे। तो लाइन वाइज लाइन सभी भाई बहन साथ में, मम्मी पापा सब साथ में नीचे, मतलब फर्श में चाट वगैरह, चटाई वगैरह लगा के सो रहे थे। ठीक है। तो कुछ दिन मतलब स्टार्ट, जो कहानी का स्टार्टर है वो यहीं से ही है कि ऐसा कहा जाता है कि, क्योंकि अब उस टाइम पे हम थे नहीं तो हमें पता नहीं है, पर ये स्टोरी मैं इसीलिए अच्छे से बता पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर वालों को भी ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो हमारे ही परदादा होया करते थे। मतलब कि मेरे पापा के जो दादा हैं वो हुआ करते थे, मतलब हमारे परदादा हुए। तो उन्होंने ही इन चीज़ों को अपने, मतलब उससे करा है यूँ, मतलब जो भी है। तो ये स्टोरी हमारे परिवार वालों को बहुत, मतलब सभी को ही पता है एंड अभी भी उनकी बहुत ही अच्छे से पूजा होती है। और एक्स्ट्रा उन्होंने हमारे लिए जो भी है, मतलब वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो जहाँ श्रद्धा की बात आती है गाइस, तो श्रद्धा, जहाँ भक्ति है वहाँ श्रद्धा है। एंड सारी चीज़ें भक्ति पे ही है। अगर आप किसी को मानते हो, एक पत्थर को भी अगर आप मानते हो, तो वो भी भगवान बन जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का स्टोरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैंने आपको बताया यहाँ तक कि भाई फैमिली मेम्बर सब 1 बाय 1 सोए हुए थे। फर्स्ट में पापा, सेकंड में मम्मी एंड उनके भाई, और सबसे लास्ट में उनकी सिस्टर, मतलब सबसे कोने में उनकी सिस्टर। तो ऐसा होता था उस टाइम पे। कहा जाता है कि जो वो देवी हैं, या फिर क्योंकि वो कन्या ही थी, तो कन्या जो हैं वो लास्ट में पड़ती थी, तो उनको जो है रात के टाइम पे पता नहीं उनका जो है रूप, मतलब वो अपना किसी, मतलब माता वाले रूप में, या आई डोंट नो, जो भी कहते हैं ऐसा, मैं अपने उस पर नहीं कह रही हूँ, पर कहते हैं ऐसा ही। और मैंने कहीं भी नहीं देखा, अदरवाइज़ आप कहीं और देख के भी वो कर सकते हो, पर जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा कहते हैं कि वो रात में उनके अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती थी एंड वो अपने जो बगल में भाई हैं उनके, तो उन्हें एक एक करके, ठीक है, मतलब कि एक एक करके उन्हें मार देती होती थी। तो
तो ऐसे ही करके उन्होंने, मतलब एक दिन हुआ सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो 7 भाई थे। तो ऐसे करके उन्होंने वन बाय वन, मतलब उन्होंने नहीं, उनके अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी उत्पत्ति होनी थी ना वहाँ से, तो इसीलिए उनके अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती थी, होती थी। एंड वो वन बाय वन हर रात एक एक भाई गायब हो जाता था। तो सभी परिवार वाले उनके भी, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्या पता मतलब कहीं चले गया होगा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होया। तो वन बाय जब 2 गए, 3 गए, 4 गए, तो धीरे धीरे फिर परिवार वालों को चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है, रोज मतलब एक एक भाई है जो गायब हो रहा है। तो लास्ट में जो 3 बचे थे, जो 3 भाई बचे थे, उनमें थोड़े, जैसे कि हम जानते ही हैं, थोड़े बीच वाले या जो छोटे वाले भाई होते हैं वो थोड़े तेज छुद्दर टाइप होते हैं। और फिर अगर हमारे घर में कुछ हो रहा है, फैमिली में कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं, तो सभी को ही टेंशन हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उस चीज़ का वो हो जाता है। तो इसी तरीके से उसे टेंशन में शायद नींद नहीं आई, ऐसा भी कह सकते हैं, या जो भी है वो जानना चाहता था कि आखिर हमारे भाई जा कहाँ रहे हैं। तो शायद नहीं, 3, मतलब मेरी दादी बता रही थी कि 3 भाई जब बच जाते हैं, उनमें से जो थर्ड वाला या थर्ड मतलब बीच वाला, मतलब ना कि वो बड़ा, मतलब उन जो 4 और 3 के बीच में वो है, बीच वाला जो भाई है, मतलब तो उसने, मतलब उसने कहा कि मैं आज पता लगा के ही रहूँगा कि मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार रोज़ ही एक एक करके सभी गायब हो रहे हैं, तो उनका पता नहीं लगता था, तो वो पता लगाना चाह रहा था। सो उन्होंने ऐसा करा कि वो रात को, मतलब अपना रोटी राटी खा के जैसा भी है अपना, फिर से वो, मतलब क्योंकि मम्मी पापा है तो थके हुए रहते होंगे, क्योंकि पहले बहुत मेहनत का काम होता था गाइस, अभी तो हम नहीं कर रहे, हमें पता भी नहीं है मेहनत क्या होती है। हमारे बड़ों ने, हमारी मॉम डैड तक का भी बहुत स्ट्रगल रहा है, आज भी स्ट्रगल करते हैं, बट उस टाइम ज़्यादा वो चीज़ों में मेहनत लगती है, सभी को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो इसी के चलते तो उस भाई ने सोचा कि आज मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिरकार हमारे भाई जा कहाँ रहे हैं। तो उसने कुछ सेटअप तैयार किया कि मैं आज पकड़ के रहूँगा कि वो कौन है जो हमारे भाइयों को गायब कर रहा है। सो उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला भाई है वो पड़े हुए थे, ठीक है, एंड उसके बाद वो सिस्टर पड़ी हुई थी, ठीक है, वो कन्या पड़ी हुई थी। एंड मॉम डैड जैसे सोते थे वैसे ही सोए हुए थे, ठीक है। तो उन्हें नींद आ गई होगी, वो सोया नहीं होगा वो जो भाई था उनका। तो उनके नाम भी होते थे, बट मुझे उन्हें, दादी को टाइम नहीं लगा, क्योंकि दादी के पास तो टाइम रहता नहीं है, इधर उधर भी देखना ज़रूरी है उन्हें। सो मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बैठा के पूछा था, तो पापा से भी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। सो उनके जो वो छुप जाता है, वो सेटअप प्लान कर देता है कि भाई आज मैं छुप के देखूंगा, तो आई थिंक दरवाजे के पीछे या कहीं ऐसी जगह छुप जाता है कि जहाँ से वो दिखे ना, विजिबल ना हो। एंड वो अपने सोए हुए थे। तो रात हुई, टाइम हुआ, आई डोंट नो टाइम तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है, पर आधी रात के टाइम का टाइम बताया। तो फिर उनके अंदर वही शक्तियाँ कह सकते हैं या फिर जो भी है वो उत्पन्न हो जाती हैं। एंड वो अपने जो उसके ही सामने वो भाई उन्हें देख रहे होते हैं। एंड वो कन्या उठ के, मतलब जो भी मतलब उन्हें अपने भाई को मार देती है, ठीक है। तो मार देती है नहीं, मतलब मारने के लिए सेटअप, वो सारे सेटअप में देख लेता है कि भाई हमारे भाई इस तरीके से गायब होते हैं, मतलब उन्हें पता लग जाता है, जो भाई होते हैं 3rd नंबर वाले, उन्हें पता लग जाता है कि ये हमारी बहन ही है जो ऐसा हो रहा है, मतलब बहन एक एक करके सबको ही मार रही हैं। तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि उस छोटे वाले भाई ने ही माँ यानी उस कन्या को धड़ से, मतलब धड़ से भी नहीं, मतलब यहाँ पेट से, पेट के नीचे का जो हिस्सा है यहाँ से अलग कर दिया था, मतलब अपने भाई को बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो उन्होंने अलग कर दिया था। तो जो उनका हाफ पार्ट है, जो ये पेट से नीचे का जो पार्ट है, वो काली मठ में है, ठीक है। एंड जो उनका यहाँ से, मतलब ऊपर पेट के ऊपर वाला जो ये पूरा पोर्शन है, ये उनका धारी देवी में आया। अब मैं बताती हूँ कैसे आया। तो जो वो नीचे का पार्ट है वो तो ऊपर आ गया, ठीक है, और जो ये इतना पार्ट है ये नदी में चले गया। तो ये नदी में चले गया था और वो बह के यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो एक तरह से माता बन गई, या फिर उनकी उत्पत्ति इसी तरीके से होनी थी, या प्रकृति ने, जैसा भी है। तो ऐसा हुआ। एंड तो ऐसा हुआ, ठीक है।
तो कहते हैं वहाँ एक जो कुंजू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि नदी पार कराने के लिए पहले वो नहीं हुआ करते थे, पुल नहीं हुआ करते थे, ट्रॉलीज नहीं हुआ करती थी। तो मुझे नहीं पता कैसे लोग जाते थे, क्या करते थे, क्योंकि धारी है जो मतलब पुल से पार जो गांव है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो देखी होकर आपने, जो मैंने धारी देवी मंदिर की बनाई है, तो वहाँ एक पुल है। तो पुल वहाँ जाने के लिए है, मतलब धारी देवी जो धारी गांव है वहाँ जाने के लिए है। तो उस गांव को धारी ही कहते हैं, क्योंकि वो धारी मतलब मंदिर के सामने वाला गांव पड़ता है। सो उन्होंने मतलब वो रस्सियों के द्वारा आना जाना करते थे, मतलब लोगों को ले जाते थे और मिल जाते होंगे बेचारे, मतलब अपना अपना बिजनेस होता था सबका। सो ऐसे ही कह रहे थे पापा कि वो लोगों की मदद करते थे और उन्होंने जो भी मिलता था वो लेके आते थे घर। ठीक है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे थे, मतलब ऐसे ही लोग अपनी हेल्प, उन लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। सो बैठे हुए होंगे, शायद नदी के पास ही रहते हैं, तो नदी से उन्हें आवाज़ आई कि मुझे ऊपर निकालो, या फिर जो भी है, उन्होंने कहा शायद मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने ऐसा कहा होगा कुछ माता ने कि मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब वो बात करने लग गए, उनकी मतलब पूरी कॉलिंग वगैरह, मतलब बात पे बात करने लगे। उन्होंने कहा आप मुझे हेल्प कर दो। तो माता ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, आप तो नीचे हो, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है कहीं भी, तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो ये मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर मतलब मैं कैसे करूँ, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी हेल्प के लिए, मतलब जैसे जैसे तुम्हें मेरी हेल्प करनी है वैसे वैसे मतलब तुम अपने कदम बढ़ाओ, जहाँ भी तुम अगर अपने पैर या हाथ जहाँ भी जैसे भी टिका के रखोगे वहाँ वहाँ मैं आपका रास्ता बना दूंगी खुद ब खुद। तो जब मैं ये कह रही हूँ तो मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है और अच्छा भी लग रहा है बताने के लिए यार कि ऐसा, और जब किसी के साथ रियल में हुआ होगा तो वाओ, मतलब हमें प्राउड होना चाहिए कि माता को हमारे हाथ लगे, मतलब तो जो भी है। सो तो मैं मतलब कहाँ थी, हाँ, तो माता ने यूँ कहा कि पुत्र तुम जो भी है, मतलब तुम उसका नाम भी, मतलब उनका नाम उन्हें पता लग गया था मेरे परदादा का, उनको उन्होंने सीधा उनका नाम पुकार के उन्हें हेल्प के लिए बोला। तो उन्होंने हेल्प करी है उनकी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई मेरे यहाँ तो जगह है नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जगह बन जाएगी, पर तू मेरी हेल्प कर। तो फिर उन्होंने जो जैसे भी अपना सेट, मतलब जैसे भी जाते रहे होंगे नदी में, वो वैसे वैसे चलते गए। तो वैसे वैसे ही जैसे जैसे जो दादाजी कहूँ कि कुंजू कहूँ, तो जैसे जैसे कुंजू जी वहाँ, मतलब दादाजी हमारे परदादाजी जो भी हैं, वो कदम रखते गए वहाँ वहाँ, वैसे वैसे सीढ़ियों का, मतलब सीढ़ियाँ अपने आप ही बनती गई। और आज तक भी वो सीढ़ियाँ थी, हमने भी देखी हैं, पर अब नहीं वो दिख पा रही हैं, क्योंकि डैम की वजह से सब कुछ मतलब नदी ऊपर आ चुकी है, तो वो थोड़ा नीचे रह गई है। और जो पुराना मंदिर भी था, तो कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो फिर वो लेने गए उन्हें, तो वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई, तो और वो उन्हें लेके आ गए। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने उन्हें अपनी पीठ पे, उन्होंने कहा आ जाओ आप, तो वो उनकी पीठ पे आ गई माता। फिर उन्होंने पूछा कि माता आपको मैं कहाँ पे स्थान रखूँ, मतलब कहाँ पे स्थान करूँ आपका, कहाँ पे वो। तो फिर उन्होंने कहा, माता ने जो जो भी हमारे पूर्वज थे, दादाजी थे, तो उनको कहा कि आपको, कि मुझे चारों तरफ मेरी नज़र होनी चाहिए। और मतलब उन्होंने उनको अपना जो भी है बता दिया कि मैं ऐसी जगह पे रहना चाहती हूँ जहाँ से मेरी नज़र चारों तरफ पड़े, ठीक है। तो फिर उन्होंने उनके कहे पे जैसे जैसे माता ने कहा उनको फॉलो करा उन्होंने। एंड उसके बाद उनकी वहाँ पे पूजा होने लगी। एंड बहुत ही विकराल रूप था उनका, ठीक है। तो बहुत ही जाने में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ। तो फिर उन्होंने हाँ, लास्ट में उन्होंने कहा माता ने कि आप बताओ कि मैं आपको क्या, आप जो मांगना चाहते हो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं पूरा कर दूँगी, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें स्थापित कर दिया वहाँ पे, जहाँ पे भी उन्होंने, माता ने अपना जो भी जगह वगह देख के उन्होंने कहा कि हाँ भाई, तो वैसे वैसे ठीक है।
चलो ठीक है, तुमने ये कर दिया, मेरी कही कर दी, तो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सोचने लग गए, ठीक है, कि मैं क्या मांगूँ। तो क्योंकि पहले के लोग, अगर कोई और आज के ज़माने में ऐसे कुछ हो जाए तो लोग सबसे पहले दौलत मांगेंगे, या फिर जो भी अपनी ज़रूरतें हैं वही मांगते हैं। ऑफ कोर्स लोग और चीज़ें छोड़ भी देंगे, पर सबसे पहले लोगों को दौलत ही, मतलब सभी को ही है, ठीक है। तो उस टाइम पे गरीबी भी बहुत हुआ करती थी, पर उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ मांगी नहीं। उन्होंने पता क्या मांगा, उन्होंने उस टाइम पे जो कि डायरिया कहते हैं शायद, दस्त वगैरह, दस्त डायरिया, मतलब एक बीमारी, बहुत ज़्यादा इलाज नहीं था, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग उस टाइम उस बीमारी से मर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जो मेरे हमारे दादा या परदादा जो भी है वो हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, पर हमारे जो परिवार की 7 पुश्तियाँ हैं, लाइक 7 पीढ़ियाँ तक कोई भी बीमारी से ग्रसित होके ना मरे, एंड बीमारी कैसी भी तरीके की उन्हें कोई भी बीमारी ना लगे। तो उन्होंने ये मांगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो बच्चों के लिए, मतलब स्वस्थ जीवन की वो कामना करते हुए बस यही मांगा, और उन्होंने कुछ भी अपनी माता, मतलब माता से कुछ भी नहीं मांगा है। वैसे तो अगर कोई और होता या फिर जो भी है, तो इस कहानी का जो ये है लास्ट में ये आता है कि भाई अगर, मतलब कोई भी भोला व्यक्ति है, भोला भी नहीं कह सकते, पर जो जिस चीज़ से बीत रहा है वो उसी चीज़ के लिए वो करता है। बाकी दौलत का तो कुछ नहीं है। अगर दौलत तो हम तो कमा सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ नहीं है तो हम दौलत भी कमा नहीं सकते, और उस दौलत का भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो ना हम उसका मज़ा ले सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। ये भी हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। पहले के लोग बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं मांगता, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आज के ज़माने में भी अगर ऐसा कुछ होता तो लोग दौलत को नहीं चुनते, और या मतलब जो भी मांग सकते हैं, तो मतलब सबसे पहले लोगों को यही होता है कि हम इतने अमीर हो जाए, मतलब अपनी सुख शांति चाहते हैं, अपने सारे जो भी चीज़ें हैं वो चाहते हैं, अपने सारे जो रहन सहन का तरीका है, मतलब सब चीज़ों को मिला के यही है कि दौलत चाहिए, तो मतलब वही है। तो उन्होंने वो नहीं मांगते हुए अपने बच्चों की स्वस्थ रहने की वो करी, ठीक है। तो उन्होंने माता माता ने उन्हें वरदान दे दिया कि तेरी जो भी 7 पुश्तें आने वाली हैं, जो हैं वो, और जो आने वाली हैं वो भी स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी से, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। इस कहानी बहुत ही वो है, और आज के ज़माने में तो नेट है, नेट में आई थिंक सभी ने कहानियाँ बताई हुई होंगी, बट मैंने कहीं भी नेट से नहीं देखी। मैंने अपने मम्मी पापा से ही पूछी है, क्योंकि मेरे दादा भी इस कहानी को बताया करते थे हमसे। 1-2 बार मैंने उनसे पूछ रखा है, तो अब वो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, हमें उनसे वो मिलती है, तो हमें, मुझे अच्छा भी लग रहा है अपने अंदर से, मतलब कि वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे यार कि उन्होंने इतना अच्छा नेक काम भी करा, मतलब उनसे बातचीत करी होगी उन्होंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्राउड फील भी हो रहा है खुद में ही। तो ऐसी ऐसी कहानी बताई जाती है धारी देवी के उसमें, एंड यहाँ से बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एंड जो भी आप मांगते हो सच्चे मन से, सच्चे तन से, वो आपकी मनोकामना को भी पूरी करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है इनके मंदिर के बारे में। बहुत सी कहानियाँ तो नहीं, पर मुझे लगता है जहाँ तक कि जैसे कि हमारे मंदिर की स्थापना बहुत अच्छे से हो चुकी है, सब कुछ ही अच्छे से हो चुका है, तो मुझे लगता है कि एक मूर्ति बनानी चाहिए उनके नाम की, जिन्होंने उनकी हेल्प भी कह सकते हैं, माता की हेल्प की, या जो भी है उनके ही हाथ से उनकी स्थापना हुई है फर्स्टली, तो उनकी एक मूर्ति और उनके नीचे उनका नाम होना चाहिए। तो पता नहीं, ये तो हम कर नहीं सकते मतलब कि हम कह ही सकते हैं, करने का हमारे उसमें नहीं है। पर जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए था कि ऐसी कुछ मूर्ति टाइप्स की हमारी बननी चाहिए, एंड उनका नाम भी नीचे लिखा होना चाहिए। तो क्योंकि कहानियाँ तो सभी को पता है और आगे भी जाएंगी, तो मतलब आगे वालों के लिए भी बहुत वो हो जाता है। तो एक उनका नाम ज़रूर होना चाहिए था उस मंदिर, जो नया मंदिर बना है, तो कहीं एक जगह पे उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी, उनका नाम होना चाहिए था। बट
चलिए ठीक है, जो भी है। अगर वो कहते हैं ना कि कोई किसी का नाम नहीं लिखा हुआ तो इट्स ओके, पर वो हमेशा ही अमर रहेंगे, अमर हैं। जब भी धारी देवी से रिलेटेड कोई भी कहानी आएंगी, आप देख सकते हो धारी देवी से रिलेटेड बहुत सारी जो हैं वो आ चुके हैं, भजन भी आए हुए हैं, उनमें भी उनका नाम लिया जाता है। तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा है। पर एक ओपिनियन छोटा सा ये भी हो जाता कि अगर वहाँ मंदिर में मूर्ति बन जाती एंड उसके उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ होता, उनके द्वारा स्थापित, तो बहुत ही प्राउड, तो प्राउड की बात तो है ही, बट एक बहुत ही अच्छा फील, अच्छा लगता कि हाँ भाई उन्हें भी आज भी याद किया जाता है, हम मतलब भूले नहीं हैं, क्योंकि उन उसी बंदे ने फर्स्ट टाइम उन्हें स्थापित किया था। बाकी तो सबकी अपने अपने दिमाग की सोच है, अब तो किसी से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो हम तो कह ही सकते हैं बस। पर ऐसा होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। जो भी वीडियो देख रहा है, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट करो गाइस, कमेंट। तो ये थी स्टोरी धारी देवी माता की। यही बताना चाह रही थी मैं आपसे, आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी मेरी छोटी सी वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं है, बस आज यही मैंने शूट की है। मैं चाह रही थी क्योंकि अब नवरात्रि भी चल रहे हैं तो उनका नाम लिया जाए। सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड अच्छे से मनाइए, और जो भी अपने अच्छे से व्रतों की वो करिए, कन्याओं को खुश करिए। और किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो वहीं से ही आपकी जो भी होती है, ठीक है। तो सभी अपनी हैप्पी नवरात्र, सभी को हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड दुआओं में याद रखिए, और वीडियोस देखते रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।